गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का चैप्टर है डीपीएसपी एवं मौलिक कर्तव्य, साथ में इसके मूल संरचना। प्रीवियस में 3 क्लासेस हो चुके हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का पहला चैप्टर है, पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है, ये संवैधानिक निर्देश है जिन्हें राज्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये कुछ अधिकार हैं जो न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी राज्य अपनी विधायी और प्रशासनिक नीति के विनियमन द्वारा उन्हें सुरक्षित करने का लक्ष्य रखेगा। फिर कहता है कि डीपीएसपी देश में राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। तो इसका उत्तर है ए, 1 और 2। 1 और 2 सही है और 3 को गलत माना गया है। 3 को गलत क्यों माना गया है कि डीपीएसपी देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, जबकि मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है कि डीपीएसपी के अधिकांश प्रावधान के पीछे दर्शन फेबियन समाजवाद है। कारण, हमारे संविधान ने निजी उद्यम और हित के दोषों को सामाजिक नियंत्रण और कल्याणकारी उपायों द्वारा यथासंभव समाप्त करने, व्यक्तिवाद और समाजवाद के बीच समझौते करने का प्रयास किया। अब कहता है कि निम्नलिखित कोड के अनुसार सही उत्तर चिन्हित करें। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अब इसका स्पष्टीकरण को देखते हैं कि 1884 में स्थापित फेबियन समाजवाद का क्या है, एक रूप है जो वर्तमान शासन प्रणाली को अचानक उखाड़ फेंकने के बजाय धीरे धीरे समाजवाद में रूपांतरण प्राप्त करना है। यूटोपियन समाजवाद के लिए आंदोलन ने इस अवधारणा को जन्म दिया। तो ये अवधारणा कहाँ से आया है? तो ये यूटोपियन समाजवाद से आया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवादी शब्द जोड़ा गया, जहां यह माना जाता है कि यह समाजवाद सामूहिकता को नहीं दर्शाता, बल्कि सामाजिक आर्थिक सुधार के माध्यम से सभी को समान अवसर प्रदान करता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी की गणना की गई। डीपीएसपी का विचार आयरिश संविधान से प्रभावित है। फिर कहता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इन सिद्धांतों को संविधान की नई विशेषताओं के रूप में वर्णित किया है। उपर्युक्त कथन में कौन से कथन गलत हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को गलत माना गया है, बाकी ये दोनों सही हैं। अब गलत क्यों है? क्योंकि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी की व्याख्या की गई है। भाग 5 में क्या है? तो संघ सरकार के संबंध में प्रावधान है, इसलिए एक को गलत माना गया है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित निर्देशों के साधन से मिलते जुलते सही प्रावधान की पहचान करें। तो इसका सही प्रावधान है ऑप्शन सी, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि निर्देशक सिद्धांत निर्देशों के साधन की तरह है, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अंग्रेजी सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और कॉलोनी के गवर्नरों को जारी करने के लिए किए गए थे। 5वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों और राजनीति के निर्देश सिद्धांतों के बीच सही अंतर को पहचान करें। ऑप्शन है, मौलिक अधिकार राज्य की कार्रवाई पर सीमाएं लगाते हैं, वहीं निर्देशक सिद्धांत भारत सरकार के तदनुसार कार्य करने की निर्देश है। सभी निर्देशक सिद्धांतों को कानून लागू करने की आवश्यकता है, जबकि सभी मौलिक अधिकारों को सीधे लागू किया जाता है। तीसरा कहता है कि निर्देशक सिद्धांत व्यक्तियों के पक्ष में न्यायोचित अधिकार बनाते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं बनाते। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका उत्तर होगा केवल एक। मौलिक अधिकार राज्य की कार्रवाई पर सीमाएं लगाते हैं, वहीं निर्देशक सिद्धांत भारत सरकार को तदनुसार कार्य करने के निर्देश हैं। पिछले प्रश्न के एक्सप्लेनेशन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 38 राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के साथ एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 38 राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने का प्रयास करने का निर्देश देता है।
तो इसका उत्तर होगा केवल 2। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक श्रेणियों के तहत निर्देशक सिद्धांतों के वर्गीकरण का प्रावधान करता है। ये सिद्धांत नैतिक दायित्व हैं जिन पर जनमत का प्रभाव पड़ता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका उत्तर होगा केवल 2। ये सिद्धांत नैतिक दायित्व हैं जिन पर जनमत का प्रभाव पड़ता है। नीति निर्देशक सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 4 कथन है। पहला है गरीबों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देना। SC, ST और अन्य पिछड़े वर्गों के नए शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। फिर है 6 साल तक के सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। फिर है आजीविका के पर्याप्त साधनों के अधिकार को सुरक्षित करना। तो इसका उत्तर है इसमें है कि उपर्युक्त में से कौन से प्रावधान समाजवादी सिद्धांतों के दायरे में नहीं आता है। तो ये कहता है कि 2 और 3 समाजवादी सिद्धांतों के दायरे में नहीं आता। अभी इसका एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, चूँकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कथन 1 गलत है, क्योंकि 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने समाजवादी सिद्धांतों में 39A को शामिल किया, जिसका उद्देश्य समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है। कथन 2 सही है, क्योंकि गांधीवादी सिद्धांत के तहत अनुच्छेद 46 SC और ST के और अन्य वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है। कथन 3 सही है, क्योंकि 2002 के 86वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 45 के विषय को बदल दिया, जो अब उदार बौद्धिक सिद्धांत के तहत 6 साल तक के सभी बच्चों को प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करता है। कथन 4 गलत है। समाजवादी सिद्धांत के तहत अनुच्छेद 39 सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन प्रदान करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर एक आ रहा है बौद्धिक सिद्धांत, है ना, जो कि बताया गया है। गलत क्यों है? ये सामाजिक सिद्धांत नहीं है, ये बौद्धिक सिद्धांत है। और 2 को कहा गया है ये गांधीवादी सिद्धांत है ना। तो इसलिए ये गांधीवादी सिद्धांत होने के कारण और बौद्धिक सिद्धांत होने के कारण 2 और 3 गलत है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा DPSP 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी सही है। काम करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को सुरक्षित करना। पिछले प्रश्न का एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कथन 1 सही है, क्योंकि निर्देशक सिद्धांत सत्ता में पार्टी के परिवर्तन के बावजूद राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थिरता और निरंतरता की सुविधा प्रदान करते हैं। कथन 2 सही है, क्योंकि निर्देशक सिद्धांत न्यायालयों के उपयोग प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करते हैं। उन्होंने न्यायालयों के न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने में मदद की है, अर्थात किसी कानून को संवैधानिक वैधता निर्धारित करने की शक्ति है। कथन 3 गलत है, क्योंकि निर्देशक सिद्धांत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के टकराव को खत्म नहीं करते हैं। ये संथानम ने बताया है। एक कमेटी थी संथानम कमेटी, उन्होंने ये बताया है कि निर्देशक सिद्धांत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संवैधानिक टकराव को जन्म देते हैं। उनके अनुसार जब राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित कोई विधेयक जो निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, तो राष्ट्रपति इस आधार पर विधेयक को अस्वीकार कर सकता है कि यह विधेयक DPSP का उल्लंघन करता है। तो इस तरह से था, वह तर्क दे सकता है कि ये सिद्धांत देश के शासन के लिए मौलिक हैं और इसलिए मंत्रालय को उनका उल्लंघन करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच टकराव हो सकता है। राज्य स्तर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच भी यही संवैधानिक टकराव का कारण बनता है। तो देखते हैं 15वां प्रश्न। प्रश्न है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य। उपर्युक्त में से
कितने में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंधित प्रावधान हैं? तो इसका उत्तर होगा केवल 1। विकल्प 1 गलत है, क्योंकि प्रस्तावना शब्द संविधान की प्रस्तावना या परिचय को संदर्भित करता है। इसमें संविधान का सारांश या सार शामिल है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। विकल्प 2 गलत है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक निहित है। ये व्यक्ति की गरिमा, सभी व्यक्तियों की समानता, जनता के व्यापक हित और राष्ट्र की एकता को बनाए रखते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति की सुरक्षा के संबंधित कोई प्रावधान इसमें नहीं है। विकल्प 3 को देखते हैं, ये सही है। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत भारत के संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों यानी कि डीपीएसपी से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 51 के तहत भारत के संविधान में उल्लेख है कि राज्य प्रयास करेगा। क्या प्रयास करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना। विकल्प 4 गलत है। मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकार थे, मौलिक कर्तव्य नहीं। मौलिक कर्तव्य को 1976 के 42वें संविधान अधिनियम द्वारा एक भाग अर्थात 4A के तहत भारत के संविधान में जोड़ा गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत राज्य को स्थानीय शासन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कथन 2 है कि अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायत के साथ नगर पालिकाओं को संगठित करने का निर्देश देता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? यहाँ पर है कथन 1 और कथन 2 सही है और कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या है। फिर कहता है कि कथन 1 और कथन 2 सही हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। फिर कहता है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। फिर कहता है कि कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो इसमें से ऑप्शन सी सही है। इसके एक्सप्लेनेशन को आप पॉज करके देख सकते हैं। प्रश्न है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद और उनके संबंधित विषय वस्तु के बारे में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अनुच्छेद 38 कहता है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 42 कहता है काम की न्याय संगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान। फिर अनुच्छेद 45 कहता है कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों के बढ़ावा देना। तो ऊपर दिए गए युग्म में से कितने युग्म को सही ढंग से मेल खाते हैं? तो इसका उत्तर होगा बी, केवल 2। तो इस तरह से आप पिछले प्रश्न के एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। काम की न्याय संगत और मानवीय स्थितियों को मातृत्व राहत के लिए प्रावधान। फिर है गुलामी और दास व्यापार के निषेध का प्रावधान। फिर है आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन का संगठन। फिर है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बढ़ावा देना। फिर कहता है किसी की अपनी संपत्ति को मनमाने ढंग से वंचित करने पर रोक। अब है कि उपर्युक्त प्रावधान में से कितने भारतीय संविधान के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे डीपीएसपी होना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा केवल 3। तो इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन है। फिर है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की किस विशेषता को नवीन विशेषता कहा है? तो इसका उत्तर होगा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों पर विचार करें। प्रस्तावना, राज्य के निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान के ऊपर दिए गए कितने भाग आर्थिक न्याय के सिद्धांत को दर्शाते हैं? तो इसमें से है केवल 2। आर्थिक न्याय आर्थिक कारकों के आधार पर लोगों के बीच गैर भेदभाव को दर्शाता है।
इसमें धन, न्याय और संपत्ति के स्पष्ट असमानताओं को समाप्त करना शामिल है।